सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। परमेश्वर ने हमें कृपा दिया, मौका दिया, समय दिया। ये जो सिलसिला सवालों का सिलसिला चल रहा है, जो हमारे भाई राजवीर सिंह अकाली जी ने पूछे थे, और उसका ये चौथा सवाल का जवाब और उसका आखिरी चौथा भाग है। उनका जो सवाल था, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन था। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें, तेरा वचन एक एक को समझ में आए। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक हैं। पूरे माहौल को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल करते हैं। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मती की किताब, मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में हम फिर आते हैं। मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, आप भी मेरे साथ खोलिए, मेरी विनती है। मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, उसका 57 वचन 57। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 57। मती दी अंजील 26 बाप ਉਹਦੀ 57 आयत। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया, और उसके बाद उद्धार का कर्ता, देदारी परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह काइफा नामक महायाजक के सामने खड़ा होता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, 100% अंदर से परमेश्वर, 100% बाहर से मनुष्य। हम पापियों के लिए अदालत में भी उसको खड़ा होना पड़ा। 59 और 60 वचन। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। अब यहाँ सभी के फंडे क्लियर हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है? झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी गवाही की खोज में हैं कि कोई झूठा गवाह खड़ा हो जाए और इस धर्मी के विरुद्ध झूठी गवाही दे। 60 वचन। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। सभी खोज में थे कि कोई झूठे गवाह आए, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई, मतलब झूठी गवाही नहीं मिली। अंत में 2 जन आए। 61, 62, 63, 64, 65, 66। मैं आगे 61 से 68 वचन तक पढ़ूंगा। और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अब यहां पर लिखा है परंतु यीशु चुप रहा, तो ये तो भविष्यवाणी यशायाह 53 अध्याय में हुई थी, जो हमने पिछली बार देखा। मैं सिर्फ एक वचन वो आपके मध्य में रखना चाहूंगा। यशायाह 53 अध्याय में आइए, 7 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। यहाँ क्या लिखा है? जो देहधारी परमेश्वर आएगा, हमारे पाप और श्रापों के निमित्त वो क्रूस पे जान देगा, तो वो सताया जाएगा और वो सहता रहेगा और अपना मुंह ना खोलेगा। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचन को निकाल के पढ़िए, जो यशायाह 53 की 7 आयत में भविष्यवाणी हुई थी, यहां पर वो पूरी हो रही है। यहां पर लिखा, परंतु यीशु चुप रहा। आगे 64 वचन से,
यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे 1000 साल के राज्य के लिए आएंगे, अपने संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और अपने परमेश्वरत्व की महिमा में आएंगे। आगे इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। तो यहां पर इन मूर्ख लोगों को यह नहीं पता कि ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, लेकिन पहला यूहन्ना 5:19 के मुताबिक सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और दुष्ट ने इस जगत के लोगों की बुद्धि को क्या करके रखा? अंधा। पहला यूहन्ना 5:19 और दूसरा करंथिया 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा है। तो यहां पर भी जो महायाजक है, काइफा नामक महायाजक, इसकी बुद्धि को, इसकी विजडम को, इसकी बुद्धि है, जो शारीरिक बुद्धि है, उसको इस संसार के ईश्वर ने, दुष्ट ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और ये देख ही नहीं पा रहा है कि सेनाओं का यहोवा, वो जो कहता मैं जो हूं सो हूं, वो देहधारी होकर के मसीहा के तौर पे आपके और मेरे पापों के लिए जान देने के लिए आ रखा है। अब ये क्या कह रहा है? अपने वस्त्र फाड़े और अब बोल रहा है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। तो यहां पर हमारे मुंह पे थूका जाना था, हमें घूंसे मारे जाने थे, हमें थप्पड़ मारे जाने थे। ये सारे जो बातें होनी थी पापी मनुष्य जाति के साथ होनी थी, लेकिन प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर हमारे पाप और श्रापों को उठाने के लिए यहां तक ज्यादती और यहां तक शर्मिंदगी उठाई है, निंदा और बदनामी उठाई है। और फिर आप पूछते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? और प्रभु यीशु मसीह है कौन? और उसको क्रूस पे किसने चढ़ाया? आपके और मेरे पापों ने और तमाम पृथ्वी के लोगों के पापों ने ही उसको क्रूस पे चढ़ाया। आगे हम देखते हैं मत्ती 27 का 1 से 14 वचन। यहाँ पिलातुस के सामने एकमात्र सच्चा परमेश्वर आ रहा है। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। अब यहाँ दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने जा रहे हैं। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया। यहाँ जिसने 30 चांदी के सिक्कों में, उसी के चेले यहूदा इस्करियोती ने जो पकड़वाया था, उसको भी पता चल गया कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया, और वो वापस चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास ले गया। यहाँ पर ये अपने प्रायश्चित करा और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अनंत काल के अंधकार में, नरक में वो उनके आत्मा प्राण चले गए। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने भी भविष्यवाणी की थी कि देहधारी परमेश्वर, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, उसका उसका जो दाम ठहराया जाएगा 30 चांदी के सिक्के। आगे 11 वचन। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा। अब यहाँ तीसरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह की पेशी हम देखते हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिय
जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहाँ यशायाह नबी 53 अध्याय में जो भविष्यवाणियां हुई थी कि वो चुप रहा, वो शांत रहा, वो उसके ऊपर दोष लगा के अत्याचार करके उसको ले गए और उसने अपना मुंह ना खोला, तो ये सारी भविष्यवाणियां यहाँ मती के 27 अध्याय में पूरी हो रही हैं। आगे हम मती 27 का 15 से 26 देखते हैं। हाकिम की यह रीति थी कि उस पारों में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। यहाँ पिलातुस भी जानता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये धर्मी है, निर्दोष है, और इसको लोगों ने ढाल से धोखे से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, मैसेज भेजा उसकी पत्नी ने, पिलातुस की पत्नी ने, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। यहाँ उसकी पत्नी भी गवाही दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसकी पत्नी को सपना आया और उसने सपने में दुख उठाया, उसको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले। यहाँ पर फिर वो जो फरीसी सदूकी शास्त्री, प्रधान याजक और पुरनिये, वो लोगों को भड़का रहे हैं, चुगलियां मार मार के लोगों को उकसा रहे हैं और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? यहां हाकिम को भी पता है इसने कोई बुराई नहीं की, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये पापी और श्रापी भीड़ चिल्लाने लगी क्योंकि इनके बाप की आवाज इन्होंने सुनी, और इनका बाप कौन था उस समय? शैतानी संसार का ईश्वर। वो इनके द्वारा बोल रहा था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। और पापी मनुष्य जाति के पाप और श्रापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, पिलातुस ने बहुत कोशिश की, हाकिम ने बहुत कोशिश की भीड़ को समझाने की, लेकिन पापी और श्रापी भीड़ नहीं समझती। आगे लिखा है, पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यहां फिर पिलातुस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और मैं इसके लहू से निर्दोष हूं। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो क्रूस पे चढ़ाने वाला कौन? सारी मनुष्य जाति का पाप। पिलातुस ने तो बहुत कोशिश की, हाकिम ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जो आदम वंशियों के लिए छुटकारे का अगर कारण होना है तो यशायाह नबी 53 अध्याय की जो भविष्यवाणियां सारी पूरी होनी है, और जो उत्पत्ति 3 का 14 में लिखा है कि स्त्री की संतान आएगी, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 वचन, 15 वचन, माफ करना, उत्पत्ति 3 का 15, स्त्री का वंश आएगा। तो मेरे प्रियो, वहां पर शारीरिक रीति से देखने में यह लगता है कि उस भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और पिलातुस के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं, सारी मनुष्य जाति जिसके आत्मा, प्राण और शरीर में पाप लगा है, जिसका जन्म मां के गर्भ में प्रवेश के दौरान ही पाप में होता है, मां के गर्भ से ही हर मनुष्य में पाप है, आत्मा और प्राण में। तो आत्मिक रीति से हमारे पाप और श्रापों ने हमारे उद्धार के कर्ता को क्रूस पे चढ़ने के लिए
मजबूर किया। शारीरिक तौर पे आप देख रहे होंगे कि यहूदियों ने, रोमियों ने, उस समय के लोगों ने, उस भीड़ ने गुजारिश की पिलातुस को कि इसको क्रूस पे चढ़ा जाए, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा भेद है वो है मनुष्य जाति के पाप और श्राप। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। आगे हम देखते हैं मत्ती 27 का 27 से 31। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। गंदे विचार सारी मनुष्य जाति के थे, हमारे थे, और कांटों का ताज धर्मी के सिर पे रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। थूका जाना था हमारे ऊपर, पापी मनुष्य जाति के ऊपर। वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। मार पड़नी थी हमारे सिर पर क्योंकि गंदे विचार हमारे थे, लेकिन जीवन के कर्ता के सिर के ऊपर सरकंडा मारा गया। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। 34 और 35 वचन भी मैं पढ़ता हूं। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो शारीरिक रीति से रोमी हुकूमत के सिपाहियों ने क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन उसके पीछे जो एक भेद है, आत्मिक भेद है, वो ये कि मनुष्य जाति के पाप और श्रापों ने जीवन के कर्ता को क्रूस पे मरने के लिए मजबूर किया। और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर यूहन्ना 3 का 16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए, विश्वास लाए, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आज आपके लिए भी मौका है। यहां पर ये चौथे सवाल का जवाब समाप्त होता है। आने वाले समय में 5वां सवाल से लेकर 12वें सवाल तक हम सीखेंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा, आपने हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोली, ये भेद और ये रहस्य समझाए, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान ये वचन सुन रहे हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे लंबे हों, चाहे छोटे हों, चाहे ऊंचे हों, चाहे नीचे हों, चाहे भारतीय हो, चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, जो इस भाषा को समझते हैं, प्रभु एक एक से एक एक की बुद्धि आप खोल दो। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो, ताकि वो अपने जीवन के कर्ता, अपने आत्मिक पिता को पहचान ले। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।